Agriculture Minister and senior BJP leader in MP, Mr. Narendra Singh Tomar, is here in this small constituency of Kala people, about 2 hours out of Bhopal, campaigning for the BJP. This is a seat which is held by a Congress candidate. And Mr. Tomar has been put into these difficult seats where he is going to campaign to help the BJP win seats where it had earlier lost in the last elections. He's himself fighting an assembly election after a gap of over 15 years, Mr. Tomar, from a seat in his MP constituency of Morena. Morena is another seat where the BJP lost all the Morena seats in the last election, so responsibility is there on Mr. Tomar to not just deliver Gwalior Chambal region to the BJP, but also seats like Kala people where the fight is tough for the BJP. Can Mr. Tomar deliver, and will he be the Chief Minister of Madhya Pradesh if the BJP wins? Because he is the senior most leader of the BJP in the state, even senior than Mr. Shivraj Singh Chauhan, whom the BJP this time is not projecting as the Chief Minister of face, brightening the stances of people like Narendra Singh Tomar, who's also the Election Management Committee chairman of the BJP and seen and respected widely amongst the BJP cadre as a leader who can deliver the state to his party. We are travelling with Union Agriculture Minister Mr. Narendra Singh Tomar today, the MP from Morena, and this time also a candidate in the assembly elections. Mr. Tomar, sir, मध्य प्रदेश में 20 साल से भाजपा है, फिर भी इस बार का इलेक्शन आप मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? स्टेट के फेस को आगे करके इलेक्शन भाजपा क्यों नहीं लड़ रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी सबसे शीर्ष नेता हैं और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो मोदी जी तो हमेशा सामने ही रहेंगे। जो कुछ हो रहा है देश में मोदी जी के नेतृत्व में ही हो रहा है। मध्य प्रदेश के जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूँ, चाहे बाकी जितने लोग हैं, सभी लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश में हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। थोड़े 1-2 महीने पहले की बात करें तो ऐसा लगता था कि भाजपा थोड़ी इलेक्शन में पीछे है कांग्रेस से, कांग्रेस में ज़्यादा उत्साह लगता था। आपको लगता है वो गैप जो है वो उसको ब्रिज कर लिया गया है और चाहे आगे बढ़ने की तरफ है भाजपा अब इस इलेक्शन में? मैं समझता हूं कि भाजपा पीछे कभी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भरपूर काम किया है और मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अग्रणी रही है और अनेक योजनाओं तो मध्य प्रदेश की सरकार नंबर 1 है। तो स्वाभाविक रूप से कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ थी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है और मुझे लगता है अप्रत्याशित परिणाम आए। तोमर जी, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं 18 साल से, तो शिवराज जी का चेहरा तो भाजपा ने आगे नहीं किया है एज अ मुख्यमंत्री, पर दूसरी तरफ से कमलनाथ जी का चेहरा बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस में कि अगर कांग्रेस जीती तो कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे कुछ आपको लगता नहीं कुछ नुकसान होगा कि चेहरा अगर क्लियर ना हो? कमलनाथ जी का चेहरा बदरंग हो चुका है क्योंकि उन्होंने 18 महीने सरकार चलाई, जो कहा था वो किया नहीं, इसलिए उस चेहरे पर कोई वोट मध्य प्रदेश में मिलने वाला नहीं है। कमलनाथ जी तो दोबारा किसानों का लोन माफ करने की भी अब दोबारा बात कर रहे हैं। बोले पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने किसानों का कर्ज माफ किया। आप तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं, ये पॉलिसी किस तरह से कारगर है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए? देखिए, किसानों का कर्जा माफ करना ये कोई किसानों की समस्याओं का हल नहीं है। कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हुआ नहीं। कमलनाथ जी ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, किसी बेरोजगार को भत्ता दिया नहीं। अब जनता उन पर विश्वास थोड़ी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें
पीएम किसान सम्मान निधि और सीएम किसान सम्मान निधि दे रही है। मैं अकेले पीएम किसान सम्मान निधि का आंकड़ा आपको बताता हूँ कि देश भर में 10 करोड़ किसानों को अभी तक 2,61,000 करोड़ रुपया पहुँचाया गया। जहाँ पर प्राकृतिक प्रकोप से किसानों की फसल का नुकसान हुआ, वहाँ फसल बीमा के माध्यम से 1,30,000 करोड़ रुपया किसानों के अकाउंट में पहुँचाने का काम किया है। किसान अच्छे से खेती कर सके, उसको खाद बीज की उपलब्धता हो, सिंचाई के साधन बढ़ें और बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया है। हम जब मध्य प्रदेश में 2003 में आए थे तो 6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। आज 47 लाख क्षेत्र में सिंचाई होती है। उस समय 2900 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो गांव गरीब किसान के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। और जन कल्याण की योजनाएं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इनका असर भी पात्र लोगों में बहुत अच्छा है और इससे गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। तो ये कुछ लोग कहते हैं सर ये बीजेपी की भी फ्रीबीज हैं कि 1,250 रुपये औरतों को हर महीना, अब आप कह रहे हैं 3,000 रुपये तक ले जाएंगे इसको। तो बीजेपी नेशनल लेवल पे तो फ्रीबीज के अगेंस्ट है, पर मध्य प्रदेश में फ्रीबी दे रही है, कांग्रेस का ये कहना है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, कांग्रेस को जब सरकार चलाने का अवसर मिला तब उनने कुछ किया नहीं। कुल मिला के कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति का आय का साधन बढ़े और सरकारी खजाने का जो पैसा है वो योजना के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर को बदलने में मददगार हो। इसके लिए ये योजनाएं और इससे गरीबी का जो जीवन है उसमें बदलाव आ रहा है। जो पिछले 20 सालों में किया उसमें 1,30,00,000 लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। मोदी जी के 9 साल में 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और संवेदनशील नीतियों के कारण परिणाम आया है। कांग्रेस कहती है कि उनके पास जय वीरू की जोड़ी है, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी, दोनों मिलकर चुनाव जीत जाएंगे इस बार और एक्सपीरियंस दोनों में बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ भी जोड़ी है, कई एमपीज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि ये दोनों जोड़ियाँ कैसे भिड़ेंगी आपस में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला दल है। उनके यहाँ 2 ही लोग हैं, मेरे यहाँ उनके कद के अनेक लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। वो 2 हैं, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। सारी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, इसलिए उनके नेतृत्व में कुछ होने वाला नहीं है और दोनों टेस्टेड हैं जनता के लिए। ये जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। तोमर जी, एक ये परसेप्शन बन गया मध्य प्रदेश में कि शिवराज जी को इस बार साइडलाइन कर दिया गया है। आपको शिवराज जी एक पॉपुलर नेता हैं, मामा जी की इमेज है, कहीं हम जाएं रैली में तो अभी भी बहुत पॉपुलर हैं। आपको लगता है शिवराज जी को साइडलाइन किया गया इस इलेक्शन में? नहीं, मैं समझता हूँ शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के वो बड़े नेता हैं और उनके नेतृत्व और उनकी सक्रियता के कारण पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है और उन्होंने सरकार भी अच्छी चलाई। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जब इलेक्शन जीत जाएगी भाजपा तो फिर बातचीत होगी, लड़ाई होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी या प्रहलाद पटेल जी, कौन मुख्यमंत्री की रेस में आगे होगा? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो नेतृत्व निर्णय करेगा, जैसे हमेशा शिवराज जी का करता रहा है, तो सारे लोग उसे मानेंगे। एक आखिरी सवाल तोमर जी, आपका जो एरिया है ग्वालियर चंबल का, मुरैना से एमपी भी हैं, पिछली बार भाजपा काफ़ी वहाँ पिछड़ गई थी, केवल 6 सीटें 8 सीटें जीत पाई वहाँ पे 34 में से।
इस बार आपको लगता है परिस्थितियां ग्वालियर चंबल में बदली हैं? आप तो खुद ही लड़ रहे हैं एक सीट से मुरैना में। मैं समझता हूँ कि पिछले बार चूक हो गई थी। वो इलाका भारतीय जनता पार्टी का अच्छा इलाका है। पिछले चुनाव से पहले हम हमेशा 16 से 22 सीट तक जीतते रहे। 77 में तो हम एक सीट को छोड़कर सभी जीते थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छी सीटें चंबल से जीत कर आए। कांग्रेस एक ये बात भी कह रही है कि राम मंदिर के पोस्टर बीजेपी क्यों लगा रही है भोपाल में, इंदौर में? राम मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, तो मध्य प्रदेश में इन पोस्टर का क्या काम? कांग्रेस को राम मंदिर के पोस्टर से दिक्कत क्या है? कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। वो राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के विरोध में। कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आम जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है। लेकिन अब ये सारे प्रयास विफल हो गए और कांग्रेस को इस चुनाव में घड़ी करके बंद कर दिया जाए। तो सर, आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या रहेगा? और जो खासकर जो 7 MP लड़ रहे हैं आपके साथ, उनका रिजल्ट क्या रहेगा? और फाइनल आप कहेंगे कितनी सीटें लेके भाजपा चुनाव जीतेगी मध्य प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों पर लड़ रही है। हम सभी सीटों पर प्रयास कर रहे हैं। सभी सीटों पर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनाएगी। Mr. Narendra Singh Tomar very clearly saying that he is very confident that his party is going to win the election. He also says that there is no move to sideline Mr. Shivraj Singh Chauhan. He is a popular leader of the party, but Mr. Tomar saying they are fighting under the name of Mr. Narendra Modi because he is their tallest leader in MP and MP के मन में मोदी है. That is what Mr. Tomar is strongly saying.